जो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो। इस गानों को सुनकर आज भी वो क्यूट ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की जोड़ी याद आ जाती है। लेकिन कहानी इन दोनों की नहीं है, बल्कि डिंपल और राजेश खन्ना की है। क्या आपको पता है, डिंपल असल जिंदगी में भी काफी फिल्मी थी और उन्होंने फिल्मी दुनिया को ही सच समझ लिया था। इसी वजह से उन्होंने अपने से 15 साल बड़े राजेश खन्ना से शादी की। शादी तो कर ली, फिर जो हुआ बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दरअसल डिंपल कपाड़िया उस दौरान राजेश खन्ना की फिल्मों में रोमांटिक इमेज से काफी इम्प्रेस थी। उन्हें रियल लाइफ में शादी के बाद लगा था कि काका उनके लिए रोमांटिक गाने गाएंगे, पेड़ों के आसपास नाचेंगे, अनोखे अंदाज में कुछ शेरो शायरी करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बात का खुलासा डिंपल ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान किया था। डिंपल ने कहा था कि उन्हें शादी के बाद लगा था कि राजेश खन्ना उन्हें पहाड़ों पर लेकर जाएंगे और उनके लिए मेरी सपनों की रानी कब आएगी तो गाना गाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसीलिए वो मायूस हो गई। डिंपल ने ये भी कहा था कि वो तब सिर्फ 16 साल की थी और फिल्मों को हकीकत मानकर सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। उम्र छोटी थी तो ज्यादा गहराई से उन्होंने कुछ ज्यादा समझा नहीं, सोचा नहीं। डिंपल ने आगे कहा था, मैं तब बहुत फिल्मी थी, मुझे लगा था कि राजेश जी पहाड़ों में लेकर जाएंगे और मेरे लिए मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो गाना गाएंगे। दरअसल उस दौरान डिंपल बहुत यंग थी और फिल्मों का उनके मन पर ऐसा असर हुआ था कि जब वो काका के साथ पहाड़ों में पहुंची तो यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो ऐसे गाना गाएंगे, वो नाचेंगे, पर ना उन्होंने गाना गाया, ना पेड़ों के इर्द गिर्द घूमे, रोमांस की हवा भी नहीं चली, तो डिंपल के सपने टूटते हुए नजर आए। इसी इंटरव्यू में डिंपल ने बताया कि काका से उनकी मुलाकात फिल्म बॉबी साइन करने के बाद हुई थी। डिंपल ने कहा था, मैं 13 साल की थी जब मुझे बॉबी ऑफर हुई थी। राजेश खन्ना और मेरे बीच 15 साल का एज गैप था। जब मैंने बॉबी साइन की तो कुछ दूसरे सेलेब्स के साथ मैं और काका एक इवेंट में अहमदाबाद गए। राजेश खन्ना फ्लाइट में मेरे बगल में बैठे थे और मैं उन्हें देखती रही। मैंने उनसे कहा, यहाँ तो बहुत क्राउड होगा, भीड़ होगी, आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। तब डिंपल ने झट से कहा, हमेशा के लिए। बस यही वो पल था जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। आपको बता दें, राजेश और डिंपल की शादी 1973 में हुई। इन दोनों की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल और रिंकी खन्ना। शादी के 1.5 साल बाद डिंपल ने बेटी ट्विंकल को दिसंबर 1974 में जन्म दिया। राजेश डिंपल ने कुछ समय तो अच्छा गुजारा, लेकिन धीरे धीरे दोनों में तकरार शुरू हो गई। तकरार इतनी बढ़ गई कि शादी के 11 साल बाद डिंपल ने काका का घर छोड़ दिया। घर भले ही छोड़ा, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। काका से वो 27 साल तक अलग रही, लेकिन ऑफिशियली कभी उन्होंने तलाक नहीं लिया। बाद में राजेश खन्ना को जब लंग कैंसर हुआ तो डिंपल उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास वापस लौट आई और 2012 में जब काका का निधन हुआ तो भी डिंपल उनके साथ ही थी। छोटी सी उम्र में ही डिंपल ने शादी की और छोटी उम्र में ही उन्होंने ट्विंकल को जन्म दिया। प्यार के लिए उन्होंने शादी की, प्यार बरकरार रहे, इसलिए तकरार के दौरान अलग हुए, लेकिन कभी तलाक नहीं लिया। अंत समय तक वो राजेश खन्ना की पत्नी ही कहलाई। कैसी लगी आपको ये खबर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।